नमस्कार। इस वीडियो की शुरुआत से पहले मेरा आप सभी से निवेदन होगा कि इससे पहले जो मैंने डिस्क्लेमर वाला वीडियो अपलोड किया था सीजन 2 का पेरेंटिंग 100%, वो वीडियो आप सब एक बार ज़रूर देखिएगा। जैसा कि उस वीडियो में भी मैंने कहा कि मेरा पर्पस किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना, किसी को आहत करना बिल्कुल भी नहीं है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए जितने भी अनुभवों को मैंने इसमें इनबिल्ड किया है, मेरा एक फ्रेंड ऐसा करके मैंने उसे टैग करने की कोशिश की है। कई सारे अनुभव और कई सारी भावनाओं का समावेश हुआ है, इसलिए कई जगह ऐसा भी हुआ है कि भाषा जो है वो काफ़ी कठोर रही है, शब्द जो हैं वो काफ़ी कड़वे रहे हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, मेरा उद्देश्य या उनके पीछे का उद्देश्य किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं है। वीडियो के कई हिस्से संवेदनशील हो सकते हैं, इसलिए मेरा निवेदन है कि दर्शक अपने विवेक से काम लें। तो आइए शुरू करते हैं। कहाँ-कहाँ से पता नहीं कौन-कौन सी किताबें पढ़ के आते हो और कहाँ-कहाँ से चीज़ें सुन के आते हो, समझ नहीं आता। आइए एक विश्लेषण करते हैं। आइए देखते हैं दोनों में अंतर क्या है। क्यों हमने एक को बड़ा, बड़े, रिस्पेक्टेड, एल्डर ऐसा बता दिया और दूसरे को बच्चा या छोटा। हाथ, पैर, नाक, दो कान, दो आँखें, बाल दोनों को दिए हैं गॉग जी ने। ठीक है। इट मीन्स ऐसा नहीं है कि जो 70 में पैदा हुआ उसे कोई अलग बॉडी दी गॉग जी ने, और जो 2000 में पैदा हुआ उसे कोई अलग बॉडी दी गॉग जी ने। सबको सब कुछ सेम दिया है, एक समान दिया है। और देखते हैं, थोड़ा अंदर चलते हैं। ब्लड, सेल्स, बोन्स, स्किन, हार्ट, पेट, लंग्स, ईटीसी सब कुछ गॉग जी ने सेम दिया है सभी को। माइंड माइंड सबको एक जैसा दिया भगवान ने ऐसा किया क्या कि जो 1900 में पैदा हुए थे उनको कुछ और दिमाग दिया, जो 2000 में पैदा हुए उनको कुछ और दिमाग दिया? नहीं। भगवान ने सभी को, जब से सृष्टि बनाई, मेरे हिसाब से शायद सभी को एक जैसा दिमाग दिया है। चलो और थोड़ा अंदर जाते हैं। 3 नाड़ियां, 7 चक्र, 7 चक्रों के देवी देवता, कुंडलिनी शक्ति, मन, सोल। अब एक चीज और देखते हैं। जन्म लेते से ही हम हमारे देश के संविधान के अंतर्गत भी आ जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन हमें हमारे बेसिक राइट्स सबको समान देता है। उसकी नज़र में हम सभी समान हैं। तो फिर दोनों में अंतर क्यों हुआ? क्यों हम एक को कहते हैं बड़ा है, एक को कहते हैं छोटा है? क्या आप बता सकते हैं? जो एक बड़ा अंतर है दोनों में, वो है एक्सपीरियंस। यही एक ऐसी चीज है जो दोनों को अलग बनाती है, एक को बड़ा और एक को छोटा बनाती है। एक्सपीरियंस का पॉइंट भी हमारे देश में कई बार उठता है, इसलिए आइए इसका भी एक बार विश्लेषण कर लेते हैं। एक्सपीरियंस क्या है? हमारे कामों से हमें जो सीख मिलती है उसे हम अनुभव कहते हैं, एक्सपीरियंस कहते हैं। बिना किसी काम को किए अनुभव आ सकता है क्या? इसका मतलब है कि अनुभव कर्मों से आता है। अब जिस इंसान के कर्म बुरे हैं उसका अनुभव अच्छा कैसे हो सकता है, और वो दूसरों को अच्छा अनुभव कैसे दे सकता है? जिस इंसान ने किसी काम में लगातार असफलताएं हासिल की होंगी उसने यही सीखा होगा कि काम नहीं हो सकता। यही उसका अनुभव बन जाएगा। उसे इस काम का एक्सपीरियंस होगा, पर क्या ये एक्सपीरियंस सही होगा? इसलिए एक्सपीरियंस भी व्यक्तिगत होते हैं। इस कारण इसके आधार पे किसी को बड़ा मान लेना क्या बुद्धिमानी होगी? सो इससे ये पता चल गया कि एक्सपीरियंस के आधार पर भी किसी को बड़ा है, किसी को छोटा नहीं माना जा सकता। कोई बड़ा है, कोई छोटा है और दोनों में अंतर है, ये नहीं मान सकते। उसके बेस पे भी बड़ा या छोटा नहीं कह सकते। और फिर जब भगवान ने सबको समान बनाया है तो फिर हम कौन होते हैं उनको बड़ों या छोटों में बांटने वाले? ये कहाँ का नियम है कि पिता अपने बच्चों को थप्पड़ मार सकता है, जूते चप्पल से मार सकता है, गंदी गंदी गालियां दे सकता है, पर बच्चे को छोटा होने के कारण किसी बात का ओरली जवाब देना भी अधिकार में नहीं है? आप लोग क्या बोलते हो कि जिंदगी और मौत तो ऊपर वाले के हाथ में है, जिंदगी और मौत तो ऊपर वाले के हाथ में है। चलो अगर एक पल आपकी इस मान्यता को मान भी ले तो क्या बाद में पैदा होने वाले की ये गलती है कि वो बाद में पैदा हुआ? क्या उसे छोटा बोलकर, उसे छोटा कहकर हम ईश्वरीय सत्ता, व्यवस्था और निर्णय का अपमान नहीं कर रहे? अब एक क्वेश्चन और आपने पूछा और ये बात अक्सर आती है, बड़े जो कहते हैं सही कहते हैं और हमारे भले के लिए ही कहते हैं। ये जो कहते हैं वर्ड है ना, ये बहुत बड़ा वर्ड है। जो कहते हैं मीन्स सब कुछ सही कहते हैं, पर क्या सच में ऐसा है? जानेंगे आगे आने वाले वीडियोस में। स्टे ट्यून, बने रहिए मेरे साथ।